हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक दूरबीन के अभिदृश्यक का व्यास दिया गया है हमें 50 मिलीमीटर। इससे तारों को देखा जा रहा है। तारों से आते प्रकाश के औसत तरंगदैर्घ्य को 500 नैनोमीटर मानते हुए दो तारों के बीच का वह न्यूनतम कोणीय अंतराल सेकंड में बताएं जिन्हें इस दूरबीन से अलग अलग देखा जा रहा है। अपना उत्तर सेकंड में निकालें। सेकंड में आपको निकालना है और 1 डिग्री बराबर होगा 3600 सेकंड। ये भी हमें दिया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। देखिए, तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे बच्चों, एक सूत्र लिखेंगे और उसी की सहायता से इस पूरे प्रश्न को हल आसानी से कर देंगे। देखिए, हमें पता है न्यूनतम कोणीय अंतराल के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो न्यूनतम कोणीय अंतराल को हम थीटा से व्यक्त करते हैं और ये बराबर होता है 1.22 लेमड़ा बटा होता है डी, जहाँ पर लेमड़ा क्या होगा, तरंग दैर्घ्य, और डी क्या है, अभिदृश्यक का व्यास है बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर ये सब चीजें हमें दी गई है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, दिया है। देखिए हमें क्या दिया है यहाँ पर। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि मुझे, देखिए, अभिदृश्यक का व्यास जो कि डी होता है, ये है 50 मिलीमीटर, बराबर हो जाएगा 50 गुणा 10⁻³ से मैंने गुणा कर दिया, तो अब ये किस में आ जाएगा बच्चों, ये मीटर में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, औसत तथा तरंग दैर्घ्य भी आपको दिया गया है, अर्थात लेमड़ा का मान भी आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका औसत तरंग दैर्घ्य है। ये है 500 नैनोमीटर। इसे भी हम मीटर में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 500 गुणा 10⁻⁻9 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर में। ठीक है, अब हम न्यूनतम कोणीय अंतराल का सूत्र लिख सकते हैं। तो इसी बात को लिखेंगे हम, यदि यदि न्यूनतम न्यूनतम कोणीय अंतराल थीटा हो तो देखिए, थीटा बराबर सूत्र लगा देंगे। तो थीटा बराबर 1.22 लेमड़ा और बटा कितना आ जाएगा, डी, मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1.22 गुणा 50, उसके बाद फिर से आ जाएगा गुणा 50 नहीं, 500 है बच्चों, 500 है, ठीक है ना। लेमड़ा का मान 500 गुणा 10⁻⁻9 और बटा अभिदृश्यक का व्यास कितना दिया गया है हमें, ये हमने ज्ञात किया है 50 गुणा 10⁻, कितना हो गया ये, -3। तो यहाँ से पुनः थीटा बराबर लिख देता हूँ मैं। देखिए, तो आप ये देखेंगे कि 1.22 तो वैसे ही रहेगा, 50 500 से कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 10 बार, और गुणा 10⁻−9 या 10⁻−3 है, तो ये 10⁻−6 बचेगा। तो यहाँ से थीटा बराबर 1.22 और गुणा में आ जाएगा 10⁻−5। ठीक है, और ये किस में आ जाएगा बच्चों, थीटा का मान, ये आ जाएगा आपका रेडियन में, परंतु हमसे रेडियन में नहीं पूछा गया है। तो रेडियन से हम क्या करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले उसको किस में बदलेंगे, डिग्री में। तो थीटा बराबर 1.22 गुणा 10⁻⁻5, ये हमें पता है कि पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से हम 1 रेडियन का मान लिख सकते हैं। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री बटा पाई के। हमें इतने रेडियन का मान चाहिए, अर्थात इसमें गुणा कर देंगे हम 180 बटा पाई का, और अब ये किस में आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा डिग्री में। ठीक है, अब हमें पता है 1 डिग्री बराबर कितना है, 3600 सेकेंड है, तो इसको सेकेंड में भी बदल देते हैं। उसके पहले पाई का मान 3.14 या फिर 22/7 रख के इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हल करने पर यह आ जाएगा हमारे पास 69.87 और गुणा में आ जाएगा 10⁻⁻5, और ये क्या होगा, डिग्री। ये हमारा डिग्री में चल रहा है बच्चों। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो 69.87 है, तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, लगभग लगभग हम इसको लिख सकते हैं 7
और गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, ये -4। ठीक है, ये 70 हो जाएगा लगभग बच्चों, है ना। 6, 9, 8, 7 है तो ये लगभग 70 के बराबर है। तो मैंने 7 × 10 करके इसको 10 की घात -4 कर दिया है। अब ये डिग्री में था, हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 3600 से। अब ये किस में आ जाएगा, अब ये आ जाएगा सेकेंड में। ठीक है, ये सेकेंड में आ गया हमारा। अब थीटा बराबर पूरा हल कर लेते हैं इसको, तो ये मिलेगा आपको 2.52 और सेकेंड। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।